तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है ठीक होगी। तो आइए आज हम एयरफोर्स के कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए चार्ल्स बेबेज, बी एलन यूंग, सी बिल गेट्स या फोर्थ जॉन यूनिंग। तो हमारा राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज। ये सभी को पता होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया। जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था। ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज ने, जॉन वॉन न्यूमान ने, सी ऑप्शन बिल गेट्स ने, डी न्यूटन ने। तो हमारा राइट आंसर है जॉन वॉन न्यूमान ने जो आधुनिक कंप्यूटर है उसका डिज़ाइन तैयार किया था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जो प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम क्या था। ऑप्शन ए है परम, बी आनंद, सी है PC 386, और है PC 486। तो इसका राइट आंसर है ए परम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CPU का विस्तृत रूप है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। तो CPU ऑप्शन ए है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी कंट्रोल एवं प्राइमरी यूनिट, सी कंप्यूटर एवं प्रोसेस यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU है उसकी फुल फॉर्म क्या है। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बाइट बराबर होता है, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन है 6 बिट, 7 बिट, 8 बिट और 5 बिट। तो हमारा राइट आंसर है 8 बिट। मीन्स कि जो एक बाइट है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 किलोबाइट कितने KB, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन है 1024 बाइट, 1028 बाइट, 512 बाइट और 4096 बाइट। तो हमारा राइट आंसर है 1024 बाइट। दिस इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, सर्वाधिक तेज गति का इनमें से कौन सा प्रिंटर है। ऑप्शन है लाइन प्रिंटर, बी है डॉट मैट्रिक्स, सी है लेज़र प्रिंटर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा लेज़र प्रिंटर, जिसे हम सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कह सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर है लेज़र प्रिंटर। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए है रैम मेमोरी, ऑप्शन बी है रोम मेमोरी, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में रोम मेमोरी का यूज किया जाता है। जैसे आप सभी ने अभी अपने मोबाइल फ़ोनों में भी सुना होगा कि हमारा रोम है जो कितनी है, 32 GB है, 64 GB है। तो वो किस चीज़ में यूज़ होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक उपयोगी है। फ्लॉपी डिस्क है जो वो सर्वाधिक उपयोगी किस जगह पर है। ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर्स में, सुपर कंप्यूटर्स में, पर्सनल कंप्यूटर्स में, मैनेपो कंप्यूटर्स में। तो हमारा राइट आंसर है पर्सनल कंप्यूटर में। जो फ्लॉपी डिस्क है वो पर्सनल कंप्यूटर में सर्वाधिक उपयोगी है। तो राइट आंसर हो गया आंसर सी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोग्राम एवं डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है, जो प्रोग्राम एवं डॉक्यूमेंटेशन है वो कहलाता है हमारा। ऑप्शन ए है हार्डवेयर, बी है सॉफ्टवेयर, सी है फर्मवेयर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोग्राम जिसके द्वारा सारी गतिविधियां कंप्यूटर की संचालित होती हैं कहलाता है। ऑप्शन ए है कंपाइलर, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है असेंबलर, ऑप्शन डी है लोडर। तो हमारा राइट आंसर हो गया कंपाइलर। जो प्रोग्राम है जिसके द्वारा कंप्यूटर की सारी गतिविधियां संचालित की जाती हैं उसे क्या कहते हैं, कंपाइलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उनका प्रोसेस एक एक करके होता है तो उसे कहा जाता है, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है टाइम शेयरिंग मोड, बी बैच प्रोसेसिंग मोड, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा
बैच प्रोसेसिंग मोड। जब कंप्यूटर को एक से ज़्यादा कार्य दिए जाते हैं तो उस चीज़ को कहते हैं बैच प्रोसेसिंग मोड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइल है, फाइल क्या है? तो ऑप्शन है आंकड़ों का संग्रह, ऑप्शन बी है रिकॉर्ड्स का संग्रह, ऑप्शन सी है गणकों का संग्रह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फाइल है जो उसका राइट आंसर होगा रिकॉर्ड्स का संग्रह। मीन्स जहाँ पर रिकॉर्ड इकट्ठे किए जाते हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम फाइल कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड है अब वो क्या है? ऑप्शन ए है आंकड़ों का संग्रह, ऑप्शन बी है फाइल का संग्रह, ऑप्शन डी है गणकों का संग्रह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो रिकॉर्ड है वो क्या है कि आंकड़ों का संग्रह है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आंकड़े क्या हैं? आंकड़े क्या हैं? तो ऑप्शन है डेटम का संग्रह, फाइलों का संग्रह, गणकों का संग्रह और इनमें से कोई नहीं। तो आंकड़े हैं, आंकड़े के यहाँ डेटम का संग्रह। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर निर्देश में होता है ए ऑपरेशन कोड एंड एड्रेस, बी ऑपरेशन कोड, सी एड्रेस और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर निर्देश में होता है ऑपरेशन कोड एंड एड्रेस, उसमें कोड और एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर है जो वो है ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड स्टार के प्रयोग द्वारा हम फाइल बना सकते हैं, हम फाइल एडिट एवं प्रिंट कर सकते हैं, हम टेक्स्ट फाइल को बना एडिट और प्रिंट कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हम टेक्स्ट फाइल को बना एडिट और प्रिंट कर सकते हैं। किस चीज़ के द्वारा? वर्ड स्टार के द्वारा हम जो टेक्सटाइल की फ़ाइल है उसको टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड स्टार में फ़ाइल का नाम अधिकतम हो सकता है, तो वर्ड स्टार में फ़ाइल का नाम कितने अक्षरों में हो सकता है सर्वाधिक? ऑप्शन ए है 10 अक्षरों में, बी है 8 अक्षरों में, सी है 7 अक्षरों में और डी है 12 अक्षरों में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीन्स की 8 अक्षरों में सर्वाधिक वर्ड स्टार का नाम हो सकता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड स्टार फाइल की सर्वप्रथम लाइन कहलाती है, जो वर्ड स्टार है उसकी सर्वप्रथम लाइन क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है टॉप लाइन, बी है स्टेटस लाइन, सी है रिमूव लाइन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जो वर्ड स्टार की सर्वप्रथम लाइन है वह कहलाती है स्टेटस लाइन। मीन्स उसका टॉपिक क्या है? तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी फाइल का नाम निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए है अधिकतम 8 अक्षरों का, अधिकतम 7 अक्षरों का, कितने भी अक्षरों का, अधिकतम 8 अक्षरों का, जिसमें ब्लैंक एवं पंक्चुएशन भी सम्मिलित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है अधिकतम 8 अक्षरों का, जिसमें ब्लैंक और पंक्चुएशन मार्क्स जो जैसे एक्सक्लेमेशन, कोमा, ब्रैकेट ये सभी भी हम यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, जो कंप्यूटर है उसकी भौतिक बनावट को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक बनावट को हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर, जिसको हम बाहर से छू सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेबसाइट का मेन पेज को क्या कहा जाता है? जो वेबसाइट है जो हम सर्च करते हैं उसके मेन पेज को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है ब्राउज पेज, बुकमार्क, सर्च पेज या होम पेज। तो मेन पेज को हम क्या कहते हैं? होम पेज। जैसे आपने सुना भी होगा कि जैसे कि हमने क्या ओपन किया है गूगल का होम पेज, मीन्स उसका फ्रंट पेज। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डैश में लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। ऑप्शन है गीगाबाइट, किलोबाइट, बिट या मेगाबाइट। तो हमारा राइट आंसर है गीगाबाइट। तो 1 गीगाबाइट में लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए है मॉनिटर, बी है स्कैनर, सी है माउस और डी है रैम। तो राइट आंसर है स्कैनर, क्योंकि स्कैनर कंप्यूटर का अनिवार्य भाग नहीं है। भाग तो है लेकिन अनिवार्य नहीं है, क्योंकि मॉनिटर, माउस और रैम के बिना कंप्यूटर नहीं संचालित किया जा सकता।
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हार्ड डिस्क की क्षमता मापी जाती है, तो हार्ड डिस्क है उसकी क्षमता किस चीज़ में मापी जाती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, गीगाबाइट में। तो जो हमारी हार्ड डिस्क है उसकी क्षमता किस चीज़ में मापी जाती है? गीगाबाइट में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है? ऑप्शन ए है रैम, बी है फ्लैश मेमोरी, सी है वर्चुअल मेमोरी, डी है रोम। तो हमारा राइट आंसर है रैम। जो रैम है, रैम की कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आप ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहे। और एयरफोर्स में कंप्यूटर के क्षेत्र से एक प्रश्न अति आवश्यक होता है, वह हर बार यह पूछा जाता है। तो धन्यवाद।